हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, एंड डेज हमारे पास बचे हमारे एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो सीयूटी हो, आईपी मैट, इंदौर और रोहतक हो। ऑलमोस्ट मई और जून के अंदर हमारे एग्जाम्स बचे हैं। ऐसे में आप लोग जो है इन दिनों मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बट मॉक टेस्ट हमने ये सोचकर लगाना शुरू किया था कि सर हमारे जो है वो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, हमें हमारी गलतियां पता चल रही होगी। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ कॉमन दिक्कतें हैं जो आप में से मेजर बच्चा फोकस ही नहीं करता, उस बारे में सोचता ही नहीं है और वो बस जो है मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से बात नहीं बनती, कुछ चीजें होती हैं जिनको एनालाइज करना पड़ता है। मॉक एनालिसिस अगर आप नहीं करोगे तो यही दिक्कत होगी, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो कि बच्चों से बात करने के बाद जो है मुझे समझ में आई है कि एक्चुअल में क्या दिक्कतें आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, मतलब कि एक स्टेज पर आके मेरे मार्क्स अटक गए हैं। सर मैं जो है मॉक के अंदर 120 122 स्कोर कर पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे। किसी किसी एक आधे मॉक के अंदर हो गया 130 हो गया, उससे ज़्यादा निकल ही नहीं रहे। अब इसको 200 तक कैसे पहुंचाना होगा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स है सर जो कि हमसे हो जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए, जो कि एक्चुअल एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें देंगी। तो ये सिली मिस्टेक्स कैसे ख़त्म होगी वो बात मैं आपसे करने वाला हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर ये क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि सर हमें कुछ मॉक के अंदर जो है वो 50 में से 40 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं पेपर्स के अंदर। तो अब वो जो 10 क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, कैसे सेलेक्ट करूं कि ये 10 क्वेश्चन ही मुझे छोड़ने हैं, बाकी मैं कौन से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, वो सारी बात मैं बहुत डेप्थ के अंदर करने वाला। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी ये वीडियो देखने के बाद। तो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहली जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है बेटा, मार्क्स अगर आपके बढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मेजर कारण पता है क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेजर कारण है, आपका एनालिसिस। आप बेटा एनालिसिस कर ही नहीं रहे होगे। बहुत से मेजर बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मॉक्स पे मॉक्स लगाते रहेंगे, मॉक्स पे मॉक्स लगाते रहेंगे, पर अपनी गलतियों को स्वीकारते ही नहीं है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। दे दिया बस। अरे सिर्फ मॉक देना ही सब कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे आपने, किसी बच्चे ने अगर 2 मॉक लगाए हैं, किसी ने 3 लगाए, किसी ने 5 लगाए हैं, आपको जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं उनको वापस से उठा के देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि इन्हीं मॉक टेस्ट से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कोई मेरे पास कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि मेरे हर बार गलती हो रही है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो कॉमन टॉपिक्स है जिनके अंदर अभी आपसे दिक्कत हो रही है, तो कोई अलग से चमत्कार नहीं होगा पेपर वाले दिन, कोई अलग से शक्तियां नहीं आ जाएंगी कि भाई यहाँ पे ये वाले जो कॉमन टॉपिक्स है वो आपसे होने पेपर के अंदर शुरू हो जाएंगे। दिक्कत आप वहां पे भी करोगे। मैं इनफैक्ट कल ही एक बच्चे से बात कर रहा था, तो शिवो सिंह के सर मतलब मेरा हर बार एक्टिव पैसिव नरेशन जो है वो गलत हो रहा है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि इस टॉपिक के अंदर मेरी दिक्कत है, तो वो दिक्कत खत्म करने पे काम करना है पहले हमें। ये नहीं है कि हम अगले मॉक के अंदर देख लेंगे कि चलो ठीक है हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई। पेपर के अंदर चीजें नहीं होगी। अब आपको करना कैसे, उन कॉमन टॉपिक्स का निचोड़ कैसे लेना है, कैसे उनको जो है समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो हालांकि मैं इस चीज को बोलता हूँ एरर नोटबुक, मैं इसको क्या कहता हूँ, एरर नोटबुक कहता हूँ। बट अभी आपके पास एरर नोटबुक बनाने का तो समय नहीं है, तो 2-4 पेजेस जो है वो निकाल के बैठ जाना। उन पेजेस के अंदर कॉमन टॉपिक्स लिखना, जिस भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आपने दिया उसके कॉमन टॉपिक्स लिखना कि भाई ये तो 3-4 मॉक के अंदर इसके क्वेश्चन तो मेरे से बन ही नहीं रहे, गलती हो रही है। वो टॉपिक्स आपने लिख लिए, वो एक टॉपिक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, जितने भी टॉपिक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, जो आप मॉक टेस्ट देते हो, मान लेते हैं मैं रैंडम कोई भी मॉक टेस्ट एक बार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम टेस्ट वाले सेक्शन के अंदर आए, ये हमारे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे लेट्स सेज खोलते हैं, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे इसको खोलते हैं, मैं रैंडम जो है अटेम्प्ट ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है। फिर आ जाओ भाई। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से ऐसे करते हुए चलते हैं अपन, ठीक है। मैं रैंडम दे रहा हूँ बेटा, विद रैंडम, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े मैं बस जो है वो दे रहा हूँ। तो इस तरीके से अपन आगे जो है अपना पढ़ते रहते हैं। तो ये मैंने एक मॉक टेस्ट जो है बेटा मान लो दे दिया। अब जैसे ही मैं इस टेस्ट को सबमिट करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इस टेस्ट को सबमिट करूंगा, टेस्ट सबमिट करने के बाद मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि आप लोगों का जो जो एनालिसिस है वो कैसे होना चाहिए।
आप लोगों के पास 3 कैटेगरी के अंदर क्वेश्चंस हम जो है बेटा डिवाइड कर देते हैं। अगर आपकी कंपनी ऐसा करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं करती तो आप उसको डिवाइड करो, ये आपका फर्ज बनता है। यहाँ पे देखो करेक्ट क्वेश्चंस की एक लिस्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को। इनकरेक्ट क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस हैं इनकी जो प्रॉपर मेरी लिस्ट है उनको खोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन देखा और नीचे मैंने इसका प्रॉपर सॉल्यूशन पढ़ लिया कि हाँ भाई ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा या जो मेरा क्वेश्चन, सॉरी, जो मेरा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहा है, अब उस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के अंदर वो जो कॉमन टॉपिक्स मेरे निकल के आ रहे कि यार ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, आपको पता चल गया 2-3 मॉक के अंदर। तो अब जब तक आप उस टॉपिक को पढ़ोगे ही नहीं वापस से, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, किस कहाँ आप जो है ऐसा सोच रहे हो कि भाई वो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा, वो दिक्कत तो दूर करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि यार जो ये मेरे पास है, ये मेरा कहीं ना कहीं जो है वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन है, ये वर्ड्स का मेरे को मीनिंग नहीं पता था, तो मैं जरा अपने वोकैबुलरी वाले टॉपिक पे काम करूंगा। या मान लो मेरा कोई दूसरा टॉपिक होता, या भी एक्टिव पैसिव या फिर नरेशन का कोई टॉपिक होता, तो अगर मेरा एक्टिव पैसिव नरेशन के अंदर 3-4 मार्क्स के अंदर गलती हो रही है, तो मैं पहले उन टॉपिक्स को वापस से रिकॉल करूंगा, उन चैप्टर्स की जो है रिवीजन करूंगा, जहां दिक्कत है उन दिक्कतों को खत्म करूंगा, फिर मैं अगला मॉक टेस्ट दूंगा। ऐसा नहीं कि बस मैं लाइन से मॉक टेस्ट ही देता चला गया, अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको लिटरली कह रहा हूं, ये जो कॉमन टॉपिक्स है इनके ऊपर मेहनत करो, अगले 1-2 दिन जो है इन टॉपिक्स के ऊपर लगा दो कि यहाँ तो दिक्कतें हो रही है। मार्क्स एकदम से शूट करते हैं आप लोगों के, मतलब ये लगा लो कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि 120 से सीधा 200 आ जाएंगे, बट हाँ ये कि 120 से 150 की जंप आ जाती है इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने से, समझ रहे हो। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, उसकी दिक्कत यही है, कॉमन टॉपिक्स आप पकड़ते ही नहीं हो, कॉमन टॉपिक्स को अंधों की तरह देते रहो। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है बेटा हमारा सिली मिस्टेक्स, कि ये हमारी जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। देखो बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं वो मैक्सिमम कौन सा सब्जेक्ट होता है अपना, हमारा मैथ्स का पेपर हो गया, हमारा जीटी हो गया, इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हमसे हो रही होती है। यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन शक्तियां नहीं आएंगी, बिल्कुल शक्तियां नहीं आएंगी कोई कि वो सिली मिस्टेक्स बंद हो गई, अभी भी हो रही है, पेपर वाले दिन भी हो रही है, क्योंकि ये ब्रेन जब बदल थोड़ी ना जाएगा, अरे वही तो ब्रेन रहेगा ना। वही इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों का कहाँ निकलता है, इसका भी सॉल्यूशन आपका एरर नोटबुक के अंदर ही निकलता है। एरर नोटबुक, यहाँ पे जो सिली मिस्टेक्स है इसका सॉल्यूशन आप लोगों का कहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन है आप लोगों का ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना हमारे इनकरेक्ट वाले, ये इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन की जो लिस्ट है, यहाँ पे ये लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन अगर मेरे से गलत हुआ, मैंने अटेम्प्ट लिया है क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, कहाँ दिक्कत रही, वो जो सॉल्यूशन यहाँ पे आपने सॉल्व किया सॉल्यूशन को देखो, जो इसके अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो करेक्ट क्या है, उसका रीजन क्या दिया हुआ है, वो रीजन आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखना, एक चीज ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक्स ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर चल जाती है, नहीं, ये जो आप क्वेश्चंस लिखोगे उन क्वेश्चंस को लिख लो, उनके सॉल्यूशंस लिख लो एक जगह, नहीं तो ये जो लिस्ट है आपके पास, रात को सोने से पहले ये डेली क्वेश्चन इनकरेक्ट वाले आपको देखने हैं कि हाँ यार इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये दिक्कत की थी, हाँ यार मैंने इसके अंदर ये क्वेश्चन के अंदर ये दिक्कत की थी। ये 4-5 दिन तक भी अगर आप लोग देखते रहोगे ना, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा कि यार हाँ मैं ये सिली मिस्टेक करता हूँ, तो पेपर के अंदर वो चीज़ नहीं होगी। देखो खेल सारा इस प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, इसको हमें बताना है कि मेरे लाल मेरे दुलारे तू भाई पेपर के अंदर ये दिक्कतें कर देता है, तो थोड़ा सा ठंड रखियो। और ये कैसे, इसको बार बार हमें ट्रिगर करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि देख भाई तू ये दिक्कत कर देता है यार पेपर में मत करियो, देख यार तू ये दिक्कत कर देता है पेपर में मत करियो। तो ये बार बार आपको खुद को बताना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, वो भी आपका एरर नोटबुक से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद भाई यहाँ पर आ जाओ, तो ये हमारी दूसरी सिली मिस्टेक्स का सॉल्यूशन हमें पता चल गया। अब बात आती है कि सर ये क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है, ये क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करें। देखो मैं इसके अंदर ना एक चीज आप लोगों को हमेशा बोलूंगा, देखो यहाँ पे ना आप स्पेसिफिक होके मत जाना। अगर मान लो आप उस कैटेगरी के अंदर हो कि सर मैंने तो सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़े, अब भाई सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े तो जाहिर सी बात है, तो टॉपिक्स तो छूटेंगे ना, क्वेश्चंस तो छूटेंगे ना। लेकिन मेरे कुछ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरी तैयारी हो गई है बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो हर सब्जेक्ट के अंदर ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि सागर होते हैं, सागर होते हैं, मतलब सागर मतलब वो समुंदर वाला सी होते हैं। उन टॉपिक्स को मैं पता है क्या कहता हूँ, उन टॉपिक्स को मैं कहता हूँ आप लोगों का सी टॉपिक्स। यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकंड रुकना जरा,
यहाँ पे लिख देते हैं उनको सी टॉपिक्स कहता हूँ मैंने, सागर है भाई ये टॉपिक्स। जैसे कि अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश के अंदर बेटा ये आपका जो वोकैबलरी वाली चीज़ है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सागर है, समझ रहे हो। जितना पढ़ो उतना कम, जितना पढ़ो उतना कम, जितना पढ़ो उतना कम। सिमिलरली अगर मैं आपसे जीके की बात करता हूं तो पूरा जीके सब्जेक्ट ही सागर है। इनफैक्ट इसके अंदर जो आपका करंट अफेयर्स है सागर है। जितना पढ़ो उतना कम। तुम्हें नहीं पता कौन सा वर्ड आ जाए, तुम्हें नहीं पता कौन सी करंट अफेयर्स आ जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर मुझे पता चल गया कि भाई इंग्लिश के अंदर वोकैबलरी मेरी एक ऐसी चीज है जो कि सागर वाला टॉपिक है, सी टॉपिक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पेपर जिस दिन हम देंगे तो पेपर जिस दिन हम देंगे हमें कोई जो वोकैबलरी आती होगी, जिस वोकैबलरी के अंदर हम 100% श्योर होंगे वो तो हम कर लेंगे, लेकिन बाकी की जो वोकैबलरी नहीं आती उसको हम स्किप कर देंगे। ये एक बेस्ट सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैं तो वोकैबलरी के अंदर तुक्का मार देता हूं और जो मेरा जिसके अंदर मैं 100% श्योर हूं, जैसे कि मेरे एक्टिव पैसिव नरेशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि एक बार अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया ना, इनके क्वेश्चन मतलब एक तो आने तय हैं कि भाई ये तो 100% आता ही आता है, बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है। जैसे इंग्लिश के अंदर अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह दूं तो भाई बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तो पेपर बनेगा ही नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है। लेकिन वोकैबलरी का सर पैर नहीं है क्योंकि सी टॉपिक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस वही स्किप करने की सोचना जो कि आपको लगता है कि यार ये सी टॉपिक सा है थोड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर तो मैं जितनी मेहनत करूँ थोड़ी सी कम रहेगी ही रहेगी हमेशा, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी जो कि आपको बिल्कुल एग्जाम वाले दिन पता चल रही होगी कि हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब उसके अंदर भी बच्चे ये बोलेंगे कि सर क्या हमें थोड़ा सा रीडिंग का टाइम यहाँ पे मिल रहा होगा क्या, जैसे हमारे बोर्ड के अंदर 15 मिनट हमें रीडिंग के लिए मिल जाते थे। भाई देखो यहाँ पे सीयूईटी ने एनटीए ने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा है। हो सकता है कि आपके पेपर के ऊपर सील लग रही हो, ठीक है, आपको जब 45 मिनट मिले उसी 45 मिनट के अंदर आप वो सील खोल रहे हो पेपर की, उससे पहले आप रीड नहीं कर पा रहे, या फिर आपको 15 मिनट जो दिए जाएंगे उसके अंदर आप सिर्फ ओएमआर के अंदर आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, सिर्फ वही भर सकते हो। या हो सकता है आपका ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है पेपर खुला हुआ आ जाए और आपके पास जो है 15 मिनट, आपको जो है 15 मिनट मिल जाए, आप उसके अंदर पेपर रीड कर लो। अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नहीं। नहीं तो देखो मैं इसके अंदर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे जो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आप उसके लिए बेटा 5 मिनट जो है एक बार ना फटाफट फटाफट से नजर थोड़ी सी दौड़ा लेना, या फिर इनफैक्ट अगर आप नजर भी दौड़ाना नहीं चाहते हो तो पहला क्वेश्चन आया या तो आप आगे से शुरू करोगे या आप पीछे से शुरू करोगे, ठीक है, या तो आगे से शुरू करोगे नहीं तो पीछे से शुरू करोगे। जहां से भी शुरू करोगे क्वेश्चन आता है फटाफट फटाफट उनको ओएमआर पे जो है करना शुरू कर देना। और हल्का हल्का अगर वो क्वेश्चन पेपर में पेन या जो पेंसिल है वो चलाने देते हैं तो टिक करते रहना। उस मूवमेंट पे नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो आप रफ शीट का इस्तेमाल करते हो, जैसे जो आप रफ शीट का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मान लो आपने तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया तो यहाँ पे तीसरा लिख लो, उसके बाद मान लो आपने 7th क्वेश्चन छोड़ दिया तो यहाँ पे 7th लिख दो, उसके बाद या फिर मान लो इसके सामने 7th लिख दो। आपको लगता है कि मैंने 10th भी छोड़ दिया, ये भी 10th लिख दो। आपको लगता है कि भाई मैंने 45th क्वेश्चन छोड़ दिया तो ये छोड़ दो, ये लिख दो। तो अब एक सेकंड यहाँ पे क्या होगा, देखो 40 से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर नहीं सकते हो। यहां पे जैसे आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, जैसे आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि जनाब अब हम उस लिमिट पे तो के क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो कोशिश करना कि आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको बहुत तरीके से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। नहीं तो उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख दो। अगर मान लो ये लिमिट हमारी 15 की हो जाती है कि भाई हमने तो 15 क्वेश्चन लिख दिया टोटल यहाँ पे कि भाई टोटल 15 क्वेश्चन, अब इसमें से हमें 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो हमें पेपर के अंदर अटेम्प्ट लेने ही लेने, ठीक है। लेकिन अब लेने ही लेने के चक्कर में ये भी मत कर देना कि नेगेटिव मार्किंग करवा के बैठ जाओ, तो वो चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा जो क्वेश्चन छोड़ने होते हैं वो सी टॉपिक्स के क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है कि भाई इसके अंदर जितनी मेहनत मार ले तू यहाँ पे कुछ ना कुछ फंसेगा ही ऐसा। तो हो सकता है कि जो सी टॉपिक है ये इतना हद ईजी आ जाए कि आप वो सारे अटेम्प्ट करके ले जाओ, तो ये भी बात होती है। तो ये इस स्ट्रैटेजी के साथ जब आप चलोगे ना तो आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।